तो सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। तो नैनीताल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद में नैनीताल के मेट्रोपोल में घरों को प्रशासन ने खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया है और रात तक सभी घरों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। सामान ले जाने के भी आदेश दिए गए। तो वहीं शनिवार सुबह से अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने निरीक्षण कर बताया कि 80% लोगों ने घरों को खाली कर दिया है और अन्य को हटाया जाएगा। वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि जिन लोगों के पास में घर नहीं है उनको कुछ दिनों के लिए रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति से अवैध कब्जा करने वालों को हटाने का आदेश दिया था और इन कब्जेदारों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद यह आदेश दिया गया कि सभी के घर खाली कराए जाएंगे, जिसके बाद कल यहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा सभी लोगों से अपील की जा रही है कि आप स्वयं खाली करें। अभी हमारी सभी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया ज़्यादातर लोग 80% अधिक लोग स्वयं खाली कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है, अस्थायी रूप से लेबर चाहिए, वो हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रशासन द्वारा मेट्रोपोल के वासियों को दी गई मियाद पूरी हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट से एक उम्मीद थी लेकिन वो भी पूरी हो चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट से कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला है। उसके बाद जो लोग हैं वो स्वतः ही कल से लगातार अपने जो घरों को हैं वो खाली कर सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अपना घर खाली करें, उसके बाद लोग खुद ही जो अपना सामान है वो हटा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि जितना भी जो गाड़ी और उसका खर्चा आएगा वो हमारी ओर से वहन किया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो परेशान हैं, खासतौर पर इस वक्त ऐसे हालातों में एकदम जो आदेश मिला है उसके बाद कहाँ जाएं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट के पास लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जगह जगह पहाड़ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं बारिश के दौरान, जिससे मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। डाबरकोट के पास लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जगह पर खड़ा पहाड़ है जो पिछले कुछ सालों से बारिश होते ही दरकना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर यमुनोत्री हाईवे के धरासू के पास की है, जहां पर पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गिरा है, जिससे रोड बंद हो गई और यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच भी कुछ लोग नदियों के किनारे जा रहे हैं। ऐसा ही वाकया हुआ हल्द्वानी के काठगोदाम में, जहां पर गोला नदी के बहाव में बीच में एक शख्स फंस गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस शख्स को नदी में फंसे देखा तो इसकी सूचना पुलिस और साथ ही रेस्क्यू टीम को दी गई, जो कि मौके पर पहुंची और नदी के तेज उफान के बीच में इस शख्स की जान बचाई गई। और बचाए गए शख्स का नाम कृष्ण कुमार बताया गया। उधर रुड़की में एक बुजुर्ग अचानक से गंग नहर में गिर गए। जैसे ही बुजुर्ग डूबने लगे, एक युवक ने गंग नहर में कूदकर उनकी जान बचाई। युवक ने बताया कि उसने लोगों का शोर सुनकर देखा कि बुजुर्ग नहर में डूब रहे हैं, जिसके बाद बुजुर्ग को उसने बचाया। फिलहाल बुजुर्ग की हालत सामान्य। उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आज रात से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, पौड़ी और साथ ही नैनीताल में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की संभावित घटनाओं को लेकर प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है और आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर इलाके में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की और लोगों का जनजीवन सामान्य हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले लोगों के लिए 3 महीने की किश्त भी स्थगित कर दी जाएगी और जल्द से जल्द लोगों को सहायता राशि बांटने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर बाढ़ का प्रभाव ज्यादा पहुंचा है वहां पर बाढ़ प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना भी तैयार की जाए। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जब बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यालय कर्मचारियों और साथ ही पार्षदों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। पार्षद सचिन और कानूनगो के बीच में हुई मारपीट के मामले को लेकर कई पार्षद पहुंचे थे, जिसके बाद में विधायक के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा भी हुआ। रुड़की के लक्सर में आपदा के लिए राशन किट बांटने गए अमीन के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। पीड़ित अमीन ने लक्सर कोतवाली में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संग्रह अमीन सुनील त्यागी ने बताया कि वो लक्सर के वार्ड नंबर 7 में आपदा की राशन किट बांट रहे थे, तभी वहां पर कुछ स्थानीय लोग पहुंच गए और राशन किट और अपनी कॉलोनी में बांटने की जिद करने लगे। अमीन ने उन्हें बताया कि राशन किट वार्ड नंबर 7 के लिए जारी हुई है, तो इस पर उन लोगों ने अमीन सुनील त्यागी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जैसे हम वहाँ पे वितरण कर रहे थे, 2 लोग आए, वर्तमान सभासद का भाई प्रवीण कुमार और बाजार से संजय उर्फ वेदपाल समूह अशोक कुमार, और उन्होंने आते ही हमें गाली गलौज और मारपीट करनी शुरू कर दी। उधर देहरादून पुलिस ने एक बड़े और हैरानी भरे मामले का खुलासा किया। हरियाणवी फिल्मों में विलन का रोल करने वाला शख्स जब असल जिंदगी में विलन बन गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शख्स इनकम टैक्स विभाग का फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर लोगों को फोन करता था और फिर पैसों की मांग करता था। कई लोगों से ये शख्स जमीन के नाम पर टोकन मनी भी मांगता था और फिर फरार हो गया था। यही नहीं, अधिकारियों से फाइल की डिटेल भी मांग रहा था। कई दिन पुलिस को शिकायत मिल रही थी और अब दून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक पैसों की तंगी के चलते उसने ये कदम उठाया। इनका पर्पज ये था कि जो हाजी इकबाल का जो मुंशी है जरीफ, उसके 6 बीघा के लेन देन को लेकर के उसमें टोकन मनी 50 लाख रुपया लिया जाए, और उसी बात करके पूरा ये प्रपंच रचा गया। अधिकारियों को फोन किया गया, ये संभवतः डीएम को भी फोन किया गया। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन अब इस हवाई सेवा के रूट को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष राज्य के भीतर ही हवाई सेवा चलाने पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष ऑल इज वेल कह रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन साल के इंतजार के बाद पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार फ्लाइट रूट से दिल्ली पूरी तरह नदारद है। असल में फ्लाई बिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन के साथ देहरादून और पंतनगर के लिए फ्लाइट उड़ाने जा रही है, लेकिन हवाई सेवा को देश की राजधानी दिल्ली से नहीं जोड़े जाने पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का तर्क है कि बिना दिल्ली से जुड़े हवाई सेवा का फायदा सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिल पाएगा। ऐसे में हवाई सेवा को पंतनगर देहरादून के साथ ही दिल्ली जोड़े जाने पर सियासी घमासान भी जोरों पर है। देश से कुमाऊं का और पिथौरागढ़ का संपर्क बढ़े, और इस एयरपोर्ट का तभी फायदा है जब इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से हो। मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार इसमें कोई बहुत गंभीर है।
असल में पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि कुमाऊं के अधिकांश लोगों का एनसीआर से सीधा नाता है। लाखों की संख्या में यहाँ के लोग महानगरों में जॉब तो करते ही हैं, साथ ही व्यापार के लिए भी इन इलाकों की 100% निर्भरता एनसीआर पर है। यही नहीं, देश के अन्य हिस्सों के साथ ही विदेशों में रहने वाले यहाँ के लोगों की ये दरकार भी है। ऐसे में सत्ता पक्ष जहाँ हवाई सेवा के आगाज को बड़ी पहल करार दे रहा है, वहीं ये भरोसा भी दिला रहा है कि जल्दी दिल्ली के लिए भी सीधी उड़ान भरी जाएगी। जल्दी से जल्दी पिथौरागढ़ में बिल्कुल यहाँ के लोगों को हवाई सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी तो केवल देहरादून से वाले चल रहा है, बहुत में जीते मिलेंगे तो दिल्ली से भी होगा, फिर धीरे धीरे बाहर भी होता है, ऐसा नहीं, पहले तो शुरुआत ही हो जाएगी। चीन और नेपाल से सटा होने के कारण पिथौरागढ़ में सुरक्षा बलों का भी खासा जमावड़ा है। सेना हो या आईटीबीपी या फिर एसएसबी, सभी में 95% जवान बाहरी राज्यों से हैं। ऐसे में हवाई सेवा अगर देश की राजधानी से जुड़ती है तो इनकी भी आवाजाही काफी आसान हो सकेगी। अब देखना है कि सरकार कब यहाँ के लोगों को पंतनगर, देहरादून के साथ ही दिल्ली के लिए उड़ान भरने का मौका देती है, ताकि उड़ान को लेकर जारी सियासत पर भी विराम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्य सचिव एसएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। पहले 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे मुख्य सचिव और अब 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव रिटायर होंगे। तो न्यूज़ 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी आपको दी थी कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है और न्यूज़ 18 की इस खबर पर मोहर लग गई है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का गठबंधन इंडिया बना है। अच्छे रिजल्ट के लिए कांग्रेस ऐसी ही कोशिश उत्तराखंड में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को जोड़कर करना चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले वाले उत्तराखंड में अगर यह प्रयोग हुआ तो क्या सबके साथ में मिलकर कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म कर पाएगी? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बने गठबंधन से कांग्रेस खुश है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं, पर 2014 के बाद कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जल्द सर्वदलीय बैठक की बात कही ताकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जीता जा सके। हरीश रावत इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को बीजेपी विरोधी छोटे बड़े दलों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। सक्सेसफुल होगी, चाहे किसी के पास 4% हो, किसी के पास 2% हो, जिसके पास 3% हो, वो सारा मास एक साथ आएगा। और बीजेपी के गलत कार्यों से लोग वैसे ही परेशान हैं, वैसे भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का ये। वहीं इंडिया बनने के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के सुर बदले हैं। पुराना विरोध भूलना चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था, इस राज्य के निर्माण को लेकर के, और उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय हितों के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन इस समय जो देश में जिस तरीके की अराजकता है, उसमें सबको एकत्रित होने की जरूरत है। हमको उत्तराखंड में जब राज्य का चुनाव आएगा तो उस समय हमारा अपना एजेंडा होगा, लेकिन इस समय जब देश की बात है, देश के लोकतंत्र की बात है, तो उस समय इकट्ठा होकर के ही तो जब सामने दिखाई देता है कि जो खड़ा है लड़ाई में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए अगर इकट्ठा होने की जरूरत है तो होना पड़ेगा। कांग्रेस, आप, यूकेटी के बोल एक हैं, पर बीजेपी को कांग्रेस और दूसरे दलों की कोशिश में दम नहीं लगता। कांग्रेस द्वारा आज जो बातें छेड़ी जा रही हैं, मैं देखना चाहता हूँ ना, कांग्रेस के हरीश रावत जी कहेंगे मैं सीट छोड़ता हूँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, मैं सीट छोड़ता हूँ यूकेटी के लिए, इस बात को बोलने की हिम्मत जुटाएं। राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन इंडिया बन गया, पर उत्तराखंड में यूकेडी, आप और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस क्या बड़ा कमाल कर पाएगी, ये लाख% का सवाल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। टमाटर की महंगाई इन दिनों चर्चा में है। इस महंगाई को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के जोक बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत को भी टमाटर पर खरी खरी सुनने को मिली। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान में वंशीधर भगत के खिलाफ में चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने उन्हें टमाटर पर एक कविता सुना डाली और टमाटर की महंगाई पर व्यंग्य भी कर दिया। हालांकि भगत प्यार से महेश शर्मा की ये कविता सुनते रहे और कविता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हो हर गलती पर कांग्रेस को यह नहीं बताया है, मारे जाएंगे आखिर यूं हम सब कब तक गफलत पर
कब जिम्मेदार अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर कांग्रेस को यह नहीं बताया है, मारे जाएंगे आखिर यूं हम सब कब तब गफलत पर कब जिम्मेदार अपनी नाकामी को। और काशीपुर में कैसा अनोखा जश्न मनाया गया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक दंपति ने अपनी बेटी की पहली बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आने पर केक काटकर जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी जमकर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर हमारे देश में आज भी कई भ्रांतियां फैली हैं, लेकिन उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले एक म्यूजिक टीचर ने इस फैली भ्रांतियों को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। जितेंद्र भट्ट ने अपनी बच्ची के पहले पीरियड पर जोरदार जश्न मनाया और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया। समाज में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और यदि महिला को पीरियड्स ना हो तो हमारी सृष्टि रुक जाए, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर जननी आगे नहीं होगी, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, संतति आगे नहीं बढ़ेगी। कि हमारा समाज इतना रूढ़िवादी हो चुका है तो उससे हमें निकालने के लिए मैंने अपनी बिटिया के लिए अपने हस्बैंड के और मेरी फैमिली के सपोर्ट से ये कार्यक्रम रखा कि हम बच्चों को एक संदेश दें कि बेटा ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है और इसे आप एंजॉय करें। भले ही आज भी लोग पीरियड्स को लेकर खुलकर बात नहीं करते हैं या यूं कहें कि आज भी कई लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। डॉक्टरों का भी मानना है कि यदि लड़की के पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं तो ये जश्न की बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि लड़की एकदम स्वस्थ है। जिन्होंने भी ये पहले पहल की है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि लड़की के पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया गया है। डेफिनेटली शी हैज एंटर्ड द एज ऑफ एडोलेसेंट। पुराने समय में तो पीरियड्स को लेकर बिल्कुल भी बात नहीं होती थी और लड़कियों के पीरियड्स के वक्त में कई बंदिशें भी लगा दी जाती थीं, लेकिन अब लोग इस विषय पर खुलकर बातें करते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में लड़की के पहले मासिक धर्म आने पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में फिलहाल ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन काशीपुर के इस दंपति ने जरूर एक संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए काशीपुर से गोविंद पाटने की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के स्यूणा गांव के ग्रामीण बारिश में रास्ते बह जाने से खस्ताहाल ट्रॉली से सफर करने को मजबूर है, जिससे कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे स्यूणा गांव में भारी बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ते बह गए हैं, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर भागीरथी नदी को खस्ताहाल ट्रॉली के सहारे पार करने को मजबूर हैं। चाहे वो स्कूली बच्चे हों या बुजुर्ग, हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। नदी को पार करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 साल पहले हाथ से चलने वाली ट्रॉली लगाई थी, जो अब जर्जर हो चुकी है और ट्रॉली का रखरखाव न होने के कारण ट्रॉली खींचते हुए कई लोग घायल भी हो चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी गैर जिम्मेदार बना हुआ है। बहुत ही दिक्कत होती है, वो वाला रास्ता तो हमारा वाजिबबंदी है, तो हमें अब कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमें अपनी जान जोखिम में डाल के यही रास्ता अपनाना पड़ता है। और हम अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से होके आ रहा हूँ, वहाँ से भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि 2-4 रिमात लिखेंगे ये सो। पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसको समय समय पर उसकी मरम्मत और उसका मेंटेनेंस करते रहें और वहाँ पे लोगों की तैनाती रखें ताकि जिस टाइप से कोई घटनाएं न हो पाए। मानसून के दौरान भागीरथी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का पानी ट्रॉली को छू रहा है।
जो कि कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। बरसात के सीजन में ग्रामीणों की ऐसी तस्वीरें आना और जिम्मेदार विभाग द्वारा ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था न बनाने से सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ के 10